गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अमित एंड किट्टू जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, दीपक भाई आए थे, कार्तिक आया था, मम्मी से मेरी बात हुई है। तो मम्मी से बोला मैंने, मम्मी आ जाओ, क्योंकि आओगी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जब वैसे तो जाने को चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माँ अपनी बेटी के घर आती है ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। आप लोग गेस कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते होंगे, जो एक बेटी होगी अपनी माँ के लिए समझ सकता है कि अगर माँ अपने बेटी के घर आती है तो इतना ज़्यादा खुशी होता है ना कि बता नहीं सकते हैं हम। तो मम्मी से हम वंदना दी चली गई, अभी को ऋषभ और सब लोग चले गए हैं, हम घर में अकेले हैं। तो ऋषभ जिद कर रहा था तो अभी चला गया। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नहीं उतरा क्या ऋषभ? अरे अच्छा, ऋषभ छोटा है ना तो उतरने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि सब वो चले गए, वंदना दी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, अगर हम भी चले जाएंगे ना तो फिर मम्मी नहीं आएंगी। मम्मी बोलेंगी जब सबसे मिल लिए तो हम चलो आएंगे, का हफ्ते बाद आएंगे, ऐसा सोचेंगी। तो इसकी वजह से देखो ऋषभ जा रहा है। मैं बैक करके दिखाती हूँ। देखो ऋषभ और उसके पापा जा रहे हैं। ऋषभ कितने स्टाइल में जा रहा है। यहाँ की लाइट में बंद कर देती हूँ। और उसके बाद हमारा कोरियर वगैरह आता रहता है गाइज। सब लोग, एक लोगों का घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बोला यार चलो कोई नहीं, सब लोग जा रहे हैं, फिर जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर मम्मी नहीं आएंगी, तो मम्मी को आना ही पड़ेगा। आया मैया। और हमने साड़ी पहना है क्योंकि पतिदेव ने बोला कि हम आएंगे तब तक तुम साड़ी पहने रहना, साड़ी चेंज मत करना। तो हमने साड़ी चेंज नहीं किया है। और घर से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं, अभी तो हाल में आए थे मम्मी पापा, मतलब मम्मी नहीं पापा, भैया भाभी, सब लोग आए थे। ऋषभ के बर्थडे में खुद ही इतना खर्चा वगैरह हुआ, इतना सारा सामान लेकर आए। तो मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें चाहिए। मैं बोली मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ रहे हो ना वही बहुत है। वैसे इतना ज़्यादा सब कुछ खर्चा वगैरह हो रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जब कुछ लेकर आओ तभी इंसान का मान सम्मान होता है। मम्मी मेरे से जब भी कुछ पूछती है गाइस, मैं कसम बता रही हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलती कि मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे दो। मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने इतने अच्छे घर मेरी शादी कर दी है, तो उसके वजह से मुझे सब कुछ मुझे मिल जाता है इतना आसान से, इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए मैं सोचती हूँ, बिल्कुल जैसे हम मिडिल क्लास के हैं वैसे वो लोग भी हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है मम्मी पापा का पैसा वैसा खर्चा वर्चा। वैसे पापा का भी तबीयत ख़राब था, तो फिर पैसा उसमें इतना ज़्यादा लग गया। फिर यहाँ पे सब लोग आए, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते। तो मैं बहुत समझती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मी रहने दो, तुम 4 पैसे बचा के रखो, क्यों इतना तुम सोचती हो, इतना करती हो, बहुत करती हो, बहुत अच्छा लगता है, जाने दो। तो कल भी मम्मी ने बहुत, जो भी मम्मी को लगा कि हाँ चलो ले चलते अपनी बेटियों और बहू बेटियों के लिए, तो सामान तो जो भी लाए थे आधा उनको दी, आधा हम लोगों को दी, कि कोई सी चीज। इसके पहले भी जो कुछ भी आया था गाइज, आप लोगों ने जो कमेंट किया था कि आपकी मम्मी बेटी बहू में बहुत ज़्यादा फ़र्क करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी सामान भेजी थी, मैं अगर सब कुछ ब्लॉग में दिखा देती तो फिर विनय भाई अपने ब्लॉग में क्या दिखाते गए, आप समझ सकते हैं ना। इसकी वजह से मैंने नहीं दिखाया। जो कुछ भी आया था मैं बोली कि वो उनके ब्लॉग में आएगा, मैंने सिर्फ इतना दिखाया था कि मेरी मम्मी ने मुझे। लेकिन आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया कि आपकी मम्मी बहुत ऐसी हैं, 2 आँख करती हैं, बहू बेटी में बहुत फ़र्क करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरे लिए आया था मैंने दिखा दिया था, उनके लिए आया था तो मैं चाहती थी उनके ब्लॉग में आए। मैं ही सब कुछ दिखा दूँगी तो वो क्या दिखाएंगे। तो इस बार भी मम्मी ने वही चीज़ किया है। दोनों सामान तो एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोई चीज़ है, सब कुछ एक ही है। तो और उसके बाद आधा आधा उनको दी, आधा हम लोगों को दी। तो ऐसे प्यार बना रहता है, किसी को कुछ हर्ट वगैरह ना हो। तो सब कुछ आ गया है और ये झोले में रखा हुआ है। तो मुझे थोड़ी सी
तो गाइज़ आप लोग प्यार मुझे बहुत अच्छा कमेंट किए कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, साड़ी बहुत अच्छा है। तो गाइज़ ये साड़ी इतनी अच्छी है कि आप लोग इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए ना, इंस्टाग्राम पे चेक करके आप बात कर सकते हैं। ये मैंने होलसेल फैशन से लिया है, होलसेल फैशन उनकी आईडी है, उन्होंने मेरा डीपी लगा रखा है। मैं इतना भी आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद मेरे शहर में मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन इस साड़ी का वीडियो बनाना था गाइस, इसकी वजह से मुझे तैयार होना पड़ा। जो दे रहा है कि हाँ काम करने के लिए दे रहा है, तो जहाँ से इंसान को 4 पैसे मिलेंगे तो इंसान की तबीयत भले ही ख़राब रहेगा गाइस, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। और काफ़ी दिन से आके रखा था, तो मैं बोली यार मैं बना देती हूँ, इसलिए मैंने आज वीडियो बना दिया। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं मेरे को बहुत थोड़ा सा नींद आ रही है, क्योंकि मैं रात भर सोई भी नहीं थी, तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी। पतिदेव की भी थोड़ी सी ये सीना उना दर्द करता है, तो उठते हैं रात में तो उनका सीना उना दर्द मालिश करते हैं। और पता है आपको ये मेरी तबीयत कब से ख़राब है? मेरी तबीयत तब से ख़राब है जब से मैं कोमल भाभी के गोद भराई में गई थी, ठंडा पानी पी ली थी, और उसके बाद ठंडा पानी पीने की वजह से उसी दिन से मेरी तबीयत में पता नहीं क्या हो गया है कि आज ठीक ही नहीं हो रहा। इतना दवा कर रहे हैं उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि देखते हैं कब तक नहीं सही होता है। और मैं इतना स्लो क्यों बोलती हूँ, मैं ज़्यादा इसलिए क्यों नहीं बोलती हूँ, मैं ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो बहुत सारे लोगों को कम अच्छा नहीं लगता है, अंदर से आत्मा नहीं करता है कि कुछ भी हम बोले। ब्लॉगिंग करने का तो मन भी नहीं करता है, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे कभी फिजूल के आंसू नहीं आते हैं। जब इंसान को दर्द होता है किसी चीज़ का, तभी इंसान के आंखों में आंसू आता है, वरना किसी को कोई फालतू रोता नहीं है। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे ना कोई छोटी भी बात बोल देता है ना, तो भी मुझे इतना हर्ट होता है कि हम बता नहीं सकते हैं। वैसे मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोची थी मम्मी आएंगे ना, मम्मी को गले लग करके एक सुकून सा मिलता है, माँ के गले लग करके रहो तो कितना अच्छा फील होता है। जो इंसान किसी से कुछ भी नहीं शेयर करता, लेकिन अपनी माँ से शेयर जरूर करता है। इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग में कुछ भी नहीं बोलती, बहुत ही शांत शांत से रहती हूँ। मैं रोना नहीं चाहती हूँ गाइस, ये समझ लो एक खुशी की भी आंसू है। तो ये खुशी की भी आंसू है, आवाज़ नहीं निकलती, जब रोना आता है ना तो आवाज़ नहीं निकलती है। तो सभी लोग चले गए हैं, और मम्मी से बोला मम्मी तुम आना, क्योंकि सब लोग चले जाएंगे तुम सोचोगे कि हम नहीं आएंगे, सब लोग मिलने तो यहीं आ गए, तो फिर हम क्या करेंगे आ करके। हमारे आ पाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुम शादी के बाद पहली बार, वैसे तो मम्मी ससुराल में गई हैं, वरना दीदी के रहते गई हैं ससुराल में, क्योंकि जब ऋषभ और सोनाक्षी हुए थे तब पर भी मम्मी ससुराल में मेरी गई थी। तो मेरी शादी के बाद मम्मी कभी नहीं आई है, तो मैं चाहती तो मिलने चली जाती, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्या इसकी मम्मी नहीं आएंगी, उनको पता थी, सोचेंगी चलो सब लोग, जैसा कि मैंने बताया ना कि सब सोचेंगे सब लोग आ गए तो फिर क्या करेंगे आ करके। तो
बहुत मन कर रहा था कि कुछ नहीं, जाने तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम, बस इसीलिए जो सब लोग बोलते हैं कि तू भी आप बहुत कम बोलती है आजकल, ब्लॉग में बहुत कम बोलती है और आवाज़ आपकी नहीं आती है। बिल्कुल अंदर से हम एकदम इच्छा नहीं करता है बोलने का, क्योंकि जो एक बार दिल पे लग जाता है ना तो फिर दोबारा वो चीज़ कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं। और मैं ऐसी लड़की की जो एक बार दिल पे मैं ले लेती हूँ तो उस चीज़ को मैं कभी भूल भी नहीं पाती हूँ, लाख कोशिश मैं कर लूँ भूल जाने की। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार मैं बहुत दूर चली जाऊँ, बहुत ही दूर, सबसे दूर चली जाऊँ, क्योंकि कभी भी आप लोग ना मेरे से कभी भी कंपेयर नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए, लेकिन जब से इतने ब्लॉगर हमारे घर में हो गए ना, पहले बस मेरा चैनल था और वंदना दी का था, तो उतना आप लोग कभी भी कुछ भी नहीं बोलते थे कि आप कैसी हैं, वंदना दी कैसी हैं। तो इतने सारे लोग हमारे घर में हो गए, तो हम लोग तो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलते हैं, और मेरे घर में भी कोई ऐसा कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा कंपेयर सबसे एक दूसरे से करते हो कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर रहता है। तो अभी बेल बज रहे, देखते हैं कौन है। और मैं ज़्यादा नहीं रहूँगी क्योंकि लगता है जीजा जी हैं, ये सब कुछ छोड़ने गए थे, छोड़ के आ गए होंगे। तो मैं आप लोगों से कुछ देर में मिलती हूँ। गाइस पता नहीं कौन है, 2 जेंट्स है 1 लेडीज है, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन है। कौन? अच्छा आप है क्या? समझ नहीं पा रहे थे? नहीं, कैमरे में देख रहे थे ना, समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात। वही सीलन तुम्हारा जान खा गई हमारी भैया। अब क्या हो गया, फिर भी आ रही है? कहाँ खत्म हुई है? नीचे सीलन आ ही रहा है। बिल्कुल वैसे ही बराबर है। तो आपने जो बोला था उतना तो कर दिया था। अब देखते हैं भाई, देखते हैं क्या सीलन तो इतने सारे मिस्त्री हमारे घर में आ गए हैं। जैसे आप लोग जो बोलते हैं कि आपने लाया था, देखिए हमारी रूम मालकिन है, तो उनको भी पसंद आएगा था हमारा वीडियो देख करके, बोली कि हम जाएंगे। एक बार शायद वंदना दी के पास कॉल की थी, और ये जो मैंने रिंग लिया था तो ये देखने आई है। अब कान के भी तो लिए थे आपने? नहीं, कान के नहीं लिए थे। मैं बोली ना कि अभी जैसे कि एक ही बार में सब कुछ ले लेंगे तो फिर एक अच्छा नहीं लगता ना, फिर जाएंगे तो फिर लेंगे। बिल्कुल। इससे भी ना बड़ा साइज हो, ये जो है बहुत अच्छा है। आप जाकर नहीं, मुझे नाक का ही पहले चाहिए। आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो? उसमें आप ना जैसे कि आप देख लीजिए ना, उसमें कौन कौन सा अच्छा है साइज। नहीं, उनका नाम कौन सा? डायमंड्स के नाम से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मेरे उस पे व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप कैसे करोगे? नाम मुझे आप इंस्टाग्राम चलाते हो? नहीं बाबू, ये सब नहीं आता। तो व्हाट्सएप करवा देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे उनका नाम आप भेजोगे ना तो फिर मैं उनका इंस्टाग्राम। गाइस देखिए, देखने आई थी, इनको विश्वास था तभी आई देखने के लिए, तो आप लोग को विश्वास होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉग में बने रहिए आप। गाइस मैंने कैमरा में देखा तो एक लेडीज़ 2 जेंट्स थे, तो मुझे थोड़ा सा खोलना बहुत मुश्किल लगा, तो मैं सोची यार ऐसे नहीं खोल सकते हम। फिर बोले कि जब मैं हूँ, तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला। और उसके बाद इन्होंने एक बार फ़ोन किया था कि मैं आऊँगी तो फिर मुझे ना तुम अपना दिखाना, जो देख ली थी। तो मैं बोली चलिए ठीक है, मैं लूँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो ही आई थी, तो उनको भी लेना है गाइज, डायमंड्स लेना है। तो आ गई थी देखने के लिए, उनको अच्छा लगा तो थोड़ा सा उनको बड़ा लेना है। तो मैं जो भी बातें की हूँ आज मेरे दिल से, ऐसे पता नहीं कैसे बातें निकल गई। बाकी आप लोगों को ज़्यादा ओवर लगा होगा तो इसके लिए सॉरी बोलते हैं। और कुछ नहीं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी शाम का 6:15 हो रहा है, तो अभी मैं घर पे तो कोई नहीं है, पूरा रूम साफ़ करना पड़ेगा। और इसके बाद इतना सब कुछ सीलन वगैरह हम लोग 2-2 बार तोड़वा के बनवा लिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि नीचे सीलन ही आ जाती है। तो आप लोग देखे कि आए थे, देख करके है। फिर इसके बाद अभी घर पे कोई है नहीं, पतिदेव भी नहीं है, तो पतिदेव आ जाएंगे तो फिर आप लोगों से उनके आजकल तो दिल की बात ही शेयर हो रही है ना। तो आप लोग थोड़ा सा दुआ करिए कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं
और जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो बहुत प्यार करने वाले हैं, मुझे पता है कि मुझे बहुत प्यार करने वाले हैं, समझते भी हैं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर में आप लोगों से। साफ़ सफाई पूरा घर को साफ़ क्लीन करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस घर की सारा साफ़ सफाई कर लिए हैं आप लोग। देखिए शाम का भी हो गया है और अभी तक कोई नहीं आया है। मैं घर पे अकेले हूँ तो ब्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो आए थे देखने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं फर्श उसके पास यहाँ पे पाइप लगा हुआ है कि पानी आएगा तो उसके बाद पानी थोड़ा सा भर लेंगे। और ब्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा ना हो इसलिए इसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आएगी, वैसे तो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत कम लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैंने आज अपने दिल की थोड़ी बहुत बात शेयर की। पूरी बात नहीं शेयर की है, थोड़ी बहुत बात शेयर की है, तो काफ़ी लोग समझेंगे इस बात को मेरे। तो ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मम्मी आती हैं तो आप लोग से ज़रूर मिलवाएंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं आई हैं। अभी तक तो यहाँ पे सब लोग यहाँ से वहाँ पे गए हैं, आएंगे तो ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।